आपके साथ शगुफ्ता खान। आइए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ। ग्राम पंचायत पंडित जी की ढाणी पंचायत समिति ओसिया में विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य जोर शोर से जारी है। न्यूज 21 की विशेष टीम ने पंचायत में हुए विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए सरपंच श्रीमती आयुचुकी भींचर के प्रतिनिधि श्रीमान करनाराम भींचर से खास बातचीत की। वार्ता के दौरान सरपंच प्रतिनिधि करनाराम भींचर ने पंचायत की प्राथमिकताओं और अब तक हासिल की गई उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता, पंचायत क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाया गया। मनरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से स्थानीय ग्रामीणों को सुलभता से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। बुनियादी ढांचा और सड़कें आवागमन को सुगम बनाने के लिए ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग सीसी ब्लॉक सड़कों तथा ग्रामीण इलाकों में ग्रेवल सड़कों का निर्माण कराया गया है। पेयजल संकट के निस्तारण हेतु नए ट्यूबवेल का निर्माण कराया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नियमित साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। विद्यालयों में छात्र छात्राओं की सुविधा हेतु सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का पारदर्शी लाभ पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाया गया। आइए सुनते हैं विकास कार्यों पर सरपंच प्रतिनिधि करनाराम भींचर का ये पूरा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत पंडित जी की ढाणी। पंडित जी की ढाणी की बात करें तो यहाँ वर्तमान में श्रीमती आयुचुकी जी भींचर सरपंच है और उनके जो प्रतिनिधि है श्रीमान करनाराम जी भींचर, वो हमारे साथ है। उनसे हम जैसे बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के विकास की बात करें तो धरातल पे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुआ है और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा और ऐसी क्या मूलभूत सुविधाएं हैं जिनको इन्होंने ग्राम पंचायत में लागू किया है। तो आइए मिलते हैं करनाराम जी भींचर से। सर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर सबसे पहले न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। तो सर जैसे सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक परिचय की कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? नहीं, राजनीति में कोई लंबा सफर तो हमारा है नहीं जी, लेकिन ऐसे किसान परिवार से, सादे परिवार से आते हैं। बिल्कुल। तो राजनीतिक तो वोट तो हम पार्टी को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा कोई लंबा अनुभव राजनीति का हमारे पास है नहीं। नहीं सर, इससे पहले भी कोई चुनाव लड़े हो आप? मैं एक चुनाव में हारा था, सरपंच का चुनाव लड़ा था मैं खुद जी, वो चुनाव हारा था। बिल्कुल। और बाकी 8 साल में कोऑपरेटिव अध्यक्ष रहा हूँ बेटवासिया का। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कोऑपरेटिव एक धरातल से जुड़ा हुआ सेक्टर है कि किसान वर्ग का जो ये बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक, ये किसान वर्ग का बैंक है और किसानों के हित का बैंक है। किसानों को बिना ब्याज पैसा देना और किसानों को खाद बीज स्प्रे मुहैया करवाना, तो उनके अध्यक्ष भी रह चुके हैं कोऑपरेटिव के। तो सर जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत पंडित जी की ढाणी की, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शिक्षा की। शिक्षा आज के जीवन में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण है और शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या क्या विकास करवाया और क्या क्या किया है? शिक्षा में तो हमने जो 5 स्कूलें थी, बिल्कुल, उसमें कई स्कूल तो ऐसे जिसमें एकदम बिल्कुल बैठने की बच्चों की व्यवस्था नहीं थी। बिल्कुल। वहाँ भवन का निर्माण करवाया जी। कहीं कहीं ऐसी 4 दीवारें नहीं थी तो वहाँ 4 दीवारें निकलवाई। बिल्कुल। और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ पानी की व्यवस्था करवाई। बिल्कुल। और हमारी ये सीनियर स्कूल है, गांव के बीचों बीच बनी हुई है। बिल्कुल। उसमें टाइम हम गांव वाले जाते हैं, अध्यापकों में जानकारी लेते हैं। बिल्कुल कोई बिल्कुल। लेट आता है, कोई बिल्कुल नहीं आता है। इसके शिक्षा तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस समय में शिक्षा ही एक बिल्कुल अनमोल रत्न है। बिल्कुल। जो आप खुद की है वो कोई चुराया नहीं जा सकता है। बिल्कुल राइट बात है, बहुत ही अच्छे। तो जैसे सर बात करेंगे नरेगा की। नरेगा आज जी राम जी में कन्वर्ट हो चुकी है। नरेगा के अंदर जो आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार के ताक मिला है? नहीं, नरेगा में रोजगार चलता ही रहता है जी, 12 मास चलता रहता है, बंद होता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नाडियाँ है। पहले 2024 से पहले हर 5 साल में 2 बार भी नाडी खुद ही दे सकती थी सरकार। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये लागू कर दिया कि 5 साल में 1 बार ही। बिल्कुल। तो एक बार नाडी जब खुद जाती है तो 5 साल वापस नहीं मिलती है। बिल्कुल। तो वहाँ तो परेशानी होती है क्योंकि वो बजट है 2 महीने या 3 महीने चलता है। बिल्कुल। और अब ये प्रणाली जी राम जी में कर दी। बिल्कुल। तो कठिनाई एक ऑनलाइन होने के बाद जो ये फोटो प्रणाली ऑनलाइन की है उसमें थोड़ा बहुत परेशानी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये है वास्तव में बिल्कुल
ये सरकार का कदम बिल्कुल मैं सही मानता हूँ, क्योंकि इसमें कोई हेरा फेरी नहीं होता। जो बिल्कुल, हाजिर है बिल्कुल और वहाँ मौके पर है उसकी हाजिर लग जाती है, और नहीं है बिल्कुल। तो उसको नहीं लगेगी। यानी कि फर्जीवाड़ा नहीं है कुल बिल्कुल मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल फर्जीवाड़ा 0%। बिल्कुल बिल्कुल ये एक बहुत ही अच्छा है, नरेगा में लागू किया, ऑनलाइन पर कर दिया, बिल्कुल। इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। वेरी गुड। और सरपंच साहब जैसे बात करेंगे, अपनी ग्राम पंचायत की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की बात है। हम आपके और भी जनप्रतिनिधि साथी हैं, उनसे भी मिले हैं, उनके भी सुझाव है कि जो नरेगा के अंदर पक्के वर्ग करवाए गए हैं, जो 60-40 का रेशो है नरेगा और कच्चे और पक्के वर्ग का, उसके अंदर पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी और ठप चल रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये बात बिल्कुल राइट है। इसमें जी। मटेरियल का पेमेंट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 2024 का पेमेंट अभी मेरे ग्राम पंचायत का बकाया है, बिल्कुल तो 2024, 25 और 26 चल रहा है। बिल्कुल तो वो पैसा रुकने से हम, मेरे जैसे किसान परिवार से कोई सरपंच बनता है बिल्कुल तो इतने पैसे कहाँ से लाए, जो को लगा करके भी लाखों रुपए बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमने जो कुछ कर्ज लिया है बिल्कुल साहूकारों से, तो वो टाइम पर वापस नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल तो उसमें बहुत परेशानी आती है। बिल्कुल बिल्कुल और ये सरकार को ये टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम नहीं तो मार्च टू मार्च कर देना, बिल्कुल तो भी मैं बहुत इसमें कामयाब मानूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया है कि जो नरेगा का जो बजट है पक्के वर्ग माल मटेरियल का, वो अगर समय पे आता रहे, समय समय पे मार्च टू मार्च ही रखा जाए, तो जो ग्राम पंचायतों में विकास करवाने की जो रफ्तार है वो बिल्कुल बरकरार चलती रहेगी। और जैसे बात करेंगे सरपंच साहब, एक और बहुत बड़ी योजना चल रही है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, कि जल जीवन मिशन योजना, घर घर नल योजना। उसके अंदर प्रत्येक ग्राम पंचायत की बात करें तो 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ की लागत से घर घर नल योजना का जो योजना है ये चल रही। तो इसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में कोई विकास हुआ है? नहीं, मेरे ग्राम पंचायत में घर घर मिशन के लिए काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। जी और ऐसा सुनने में आ रहा है कि टेंडर जो पिछली सरकार थी उस टाइम हो रखे हैं, बिल्कुल और अभी तक वो टेंडर ही चले, लेकिन मेरी पंचायत के अंदर अभी तक काम बिल्कुल शुरू नहीं हुआ है। बिल्कुल और ये ऐसा टंकी जो पहले बनी हुई है और एक पिछले साल गवर्नमेंट ने बनाई है, बिल्कुल वो भी अभी तक जुड़ी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो जल जीवन मिशन में 0। बिल्कुल। और सर जैसे अभी बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल की क्या स्थिति है? क्योंकि हमने देखा कई जगह पेयजल का बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि बात करें धरातल की और ज़मीन के जो पानी की, तो वो एक कई जगह तो जो बिल्कुल ही फ्लोराइड है कि पीने के लायक है ही नहीं। और कई लोग आज 1000 2-2 हज़ार रुपये लगा के टैंकरों से पानी मंगवाते हैं। तो अपनी ग्राम पंचायत की क्या स्थिति? अब मेरे पंचायत की 3-4 ट्यूबवेल है, वो टाइम टू टाइम चलती है। बिल्कुल। और बाकी ट्यूबवेल है वो कभी चलती है कभी नहीं चलती है। यानी कि जल स्तर लगभग 1000 प्लस, बिल्कुल 1000 प्लस पानी, और वो भी खारा है। बिल्कुल बिल्कुल 1000 पानी जो मोटरें मिलती है वो सरकारी है, वो छोटी होती है, बिल्कुल और उस छोटी मोटर से 1000 इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो 1000 फुट से पानी खींच सके। बिल्कुल राइट बात। तो इसमें पानी की समस्या तो जरूर बनी रहती है हर टाइम। बिल्कुल। और सर जैसे बात करेंगे अपनी ग्राम पंचायत के, इसके अंदर आपके प्रयास, पूरे कार्यकाल के अंदर आपके प्रयास करने के बाद में भी ऐसी कोई मेजर समस्या जो आज दिन तक नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कार्य? मैंने एक कोशिश जरूर की थी और लिखी थी जी, एक लड़कियों की स्कूल अलग के लिए, बिल्कुल वो आज तक अभी तक हुई नहीं। बालिका विद्यालय, हाँ, बालिका विद्यालय, मतलब बालिका विद्यालय एक अलग हो जाओ तो लड़कियों के लिए सेफ होती है। बिल्कुल बिल्कुल और ऐसी धारणा है कि भी लड़कियां अलग रहती है तो उसके स्टाफ भी लड़कियां, बिल्कुल बिल्कुल भाई टीचर लेडीज, भी, हाँ बिल्कुल, लेडीज बिल्कुल, लग जाते हैं, बिल्कुल तो उसमें थोड़ी बहुत बिल्कुल सावधानी, सेफ्टी है। बिल्कुल और एक जो मेरे खेल मैदान तैयार करवाना था, बिल्कुल लगभग आधी 4 दीवारी हो चुकी है, जी, और आधी कोशिश जारी है, जो को 2 महीने के अंदर लग रहा है कि मैं पूर्ण कर दूंगा। बिल्कुल मेरी बड़ी स्कूल है, उसके लिए खेल मैदान है 10 बीघा जो आउटर किया था, बिल्कुल वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के आज का शारीरिक सुबह सुबह क्षमता के लिए दौड़ते हैं, बिल्कुल और बिल्कुल आर्मी वगैरह भर्ती होती है, बिल्कुल, रनिंग होती है, बिल्कुल खेल कूद होता है, तो उसके लिए खेल मैदान जरूरी है। बिल्कुल तो वो तैयार हो रहा है, यहीं नजदीक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो सर जैसे बात करेंगे अभी वर्तमान में साफ सफाई की, स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई की ग्राम पंचायत में बात कर रहे हैं, तो कैसा सिस्टम चल रहा है? नहीं, साफ सफाई तो चलती है, बिल्कुल चलती रहती है, बिल्कुल चलती रहती है। और जैसा छोटे गांव है तो छोटे गांव के हिसाब से चलती है। बिल्कुल और जो ये आवंटन बजट है ना, बिल्कुल वो अपने गांव की आबादी और अपने बाजार गली
उस हिसाब में आवंटन होता है। बिल्कुल उसका भी एक टेंडर होता है, टेंडर प्रक्रिया होती है, टीएस निकलती है, एपएस निकलती है। जैसी पंचायत बड़ी पंचायत है तो बड़ा थोड़ा बजट ज्यादा बिल्कुल, मिलेगा, बिल्कुल। और छोटी वो पंचायत तो है छोटी जनसंख्या के आधार पे है। जनसंख्या आधार। बिल्कुल। और जनसंख्या क्या है कि गाँव के अंदर हमारे यहाँ गाँव के अंदर आबादी थोड़ी कम ही रहती है, बिल्कुल। दूर दूर ढाणे बसे है, तो ये ढाणे में सफाई लागू नहीं है। बिल्कुल ये मुख्य बाजार है, आबादी क्षेत्र है, बिल्कुल बिल्कुल इसमें लागू है। बिल्कुल। तो ठीक ही है, इसलिए सफाई हमारे और करते हैं। जैसे बात करेंगे अभी पंचायती राज चुनाव की, तो बहुत ही जल्द नजदीक आने जा रहे हैं पंचायती राज के चुनाव। अगर दोबारा वापस अगर आपको जनता मौका देती तो आपका क्या ख्याल रहेगा? नहीं, जनता मौका देती है तो लेना भी चाहिए, बिल्कुल ये तो है, लेकिन वो जनता पर है। बिल्कुल जनता कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और जनता कह दे नो तो नहीं। बिल्कुल। इसमें जनता का फैसला, और जनता का फैसला हमेशा स्वीकार है। यानी कि जनता जो फैसला करेगी वो सर्वमान्य। बिल्कुल बिल्कुल सर्वमान्य है, और वही होता है। बिल्कुल। और सर जैसे अभी अपने 15 अगस्त और एक अपने हिंदू धर्म का एक बहुत ही बड़ा पर्व है, भाई बहन का रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो इसमें आप अपने देशवासियों को और पंचायत वासियों को और क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, संदेश तो बिल्कुल यही है कि भाई अपने जो भाईचारा है वो बना रहना चाहिए, बिल्कुल और भाई और बहन का जो अटूट प्यार है बिल्कुल वो सदियों से, बिल्कुल वो प्यार इस जमाने में रहना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, वो बिल्कुल। प्यार आज के जमाने में थोड़ा बहुत दिख नहीं रहा। डिग रहा है, तो वो नहीं डिगना चाहिए। बिल्कुल। सदियों का जो भाई बहन का अटूट प्यार है वो रहना चाहिए, यानी कि वो बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो ग्राम पंचायत पंडित जी की ढाणी के जो सरपंच प्रतिनिधि है कर्णाराम जी भिंचर, उनसे, और न्यूज़ 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद सर, आपको भी हमारे पंचायत का पधारे, इसलिए आपका भी धन्यवाद। और आप आते रहते रहिए, आपके आते आओ और आओ, आने भी चाहिए, और Very विकास के good. मुद्दे पर बात करनी भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है कि एक मीडिया का आना और ग्राम पंचायत में घूमना, देखना, जनता से मिलना, जनप्रतिनिधियों से मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं कि आना भी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही है। तो धन्यवाद।